अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हो रहा है। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आज का ये ध्वजारोहण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में परम मांगलिक कार्य की सिद्धि के लिए संदेशवाही बन रहा है। ध्वज सामान्य नहीं होता है, ध्वज में संयोजना होती है, रंग विज्ञान होता है, आकार प्रकार सुनिश्चित होता है और होता है भावनात्मक संदेश। सभी धर्म समुदायों के अपने ध्वज हैं। जैन समुदाय का भी अपना ध्वज है। वैसे तो धर्म के क्षेत्र में केसरिया रंग का महत्व है, जो शुभ लेस्या के प्रारंभ में पीत लेस्या पीलेपन और आगे बढ़कर के केसरिया रंग को धारण करती है। पीत पद में शुक्ल शुभ लेस्याएं हैं। इस तरह केसरिया ध्वज और फिर जैन परंपरा ने धर्म के क्षेत्र में पचरंगे ध्वज को भी स्वीकार किया है। स्थापत्य एवं मूर्ति कला के प्रसिद्ध ग्रंथ मानसार में एक संस्कृत का श्लोक आया है। उसके आधार पर पंच परमेष्टियों के 5 वर्ण सुनिश्चित किए गए हैं। श्लोक है, स्फटिक श्वेत रक्तम च पीत श्याम निभम तथा एतत् पंच परमेष्टि पंचवर्ण यथाक्रमम। श्वेताभ, अरुणाभ, पीताभ, हरिताभ और नीलाभ। आभ यानी आभा रंग, श्वेत रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग और नीला रंग। ऐसे 5 रंगों वाले पचरंगा को जैन ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। और खास बात यह है कि केवल इसे दिगंबर या श्वेतांबर के रूप में नहीं, समस्त जैन समाज ने पचरंगे को धर्म ध्वज के रूप में स्वीकार किया है। और कहा जाता है, भरत का भारत देश महान। क्या कहा जाता है? भरत का भारत देश महान। आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान। वृषभ देव से महावीर तक करें सुमंगल गान। वृषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल गान। भरत का भारत देश महान। 5 रंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष। 5 रंग पांचों परमेष्टि युग को दे आशीष। विश्व शांति के लिए झुकावें पावन ध्वज को शीश। विश्व शांति के लिए झुकावें पावन ध्वज को शीश। जिनकी ध्वनि
जैन की संस्कृति, जिनकी ध्वनि अर्थात जिनेंद्र भगवान की ध्वनि, जैन की संस्कृति, जग जन को वरदान, भारत का भारत देश महान, भारत का भारत देश महान। इस तरह से युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत, सम्राट चक्रवर्ती भरत से लेकर के और महावीर के समय में रहने वाले सम्राट बिंबिसार सैनिक महाराज तक धर्म ध्वज निरंतर फहराती रही है। और ऐसे ध्वज का बंधन उस समुदाय की भावनाओं का बंधन होता है। ध्वज का सम्मान उस समुदाय के धर्म का सम्मान माना जाता है। पंच परमेष्टि के इस ध्वज में सबसे पहले कौन सा रंग लगा हुआ है? लाल रंग लगा हुआ है। फिर पीला रंग लगा हुआ है, फिर श्वेत रंग लगा हुआ है, फिर हरा रंग लगा हुआ है, फिर नीला रंग लगा हुआ है। लाल रंग सिद्धों का प्रतीक है, पीला रंग आचार्य परमेष्टि का प्रतीक है, श्वेत रंग अरहंत परमात्मा का प्रतीक है, हरा रंग उपाध्याय का प्रतीक है और गहरा नीला रंग साधु परमेष्टि का प्रतीक है। वैसे नमोकार में नमो अरहंताणम पहले बोला जाता है, फिर नमो सिद्धानम बोला जाता है। अगर नमोकार को ध्यान में रख करके कलर की संयोजना करें तो पहले श्वेत आएगा नमो अरिहंताणम, फिर लाल आएगा नमो सिद्धानम। लेकिन धर्म ध्वज में ऐसा नहीं है। नमोकार मंत्र के रंग विज्ञान के अनुसार ध्वज में रंग विज्ञान कुछ अलग किया गया है और उसका कारण भी है। इस विषय पर श्वेतांबर दिगंबर धर्म के धर्माचार्य विद्वानों ने एक बैठक की, दिल्ली में बैठक हुई, धर्मशाला में जैन समाज के सभी प्रतिनिधियों की बैठक हुई और उसमें ये सभी सुनिश्चित हुआ मार्च 1971 के प्रथम सप्ताह में वैद्यवाड़ा स्थित दिगंबर जैन धर्मशाला दिल्ली में जैन समाज के ध्वज के संबंध में विचार विनिमय के साथ पंचरंगों वाले ध्वज की अनुमोदना की गई। पुरानी बात है भाई। और दिगंबर श्वेतांबर दोनों समुदाय के आचार्य और विद्वानों ने बैठकर के इस पर विचार विनिमय किया। जो बिंदु सुनिश्चित हुए उसके अनुसार ध्वज बनकर के तैयार हुआ। आप सब देखते हैं जैन बंधु पचरंगा ध्वज को लेकर के भी उत्साहित रहते हैं और वह उसे अपना धर्म का ध्वज मानते हैं। रंग संयोजना में अरहंत परमेष्टि पांचों परमेष्टि में मूल हैं। क्या विचार आया है कि पांचों परमेष्टि में अरहंत परमेष्टि मूल हैं। ऐसे मूल केंद्रीभूत अरहंत परमेष्टि को बीचों बीच में रखा गया। क्यों? अरहंत हैं तो सिद्धों का परिचय है
और आचार्य उपाध्याय साधु का मार्ग है। और अरहंत ना हो तो सिद्धों का परिचय भी ना हो और आचार्य उपाध्याय साधु का मार्ग भी ना रहे। इसीलिए अरहंतों को मूल केंद्रीभूत मान करके अरहंत के रंग को ध्वज के सेंटर बीचों बीच पट्टी बनाई गई सफ़ेद कलर की। फिर सिद्ध सबसे बड़े हैं तो ऊपर लाल रंग की पट्टी, फिर आचार्य परमेष्ठी के लिए पीले रंग की पट्टी, फिर नीचे उपाध्याय परमेष्ठी की हरी और साधु परमेष्ठी की गहरी नीली अथवा काली पट्टी ये रखी गई। इस तरह से 5 वर्णों का ये पचरंगा ध्वज जैन शासन का ध्वज माना गया है। इस जैन शासन के ध्वज को फहरा करके, केसरिया ध्वज को फहरा करके हमने जिन धर्म, जिन शासन का अहिंसामयी विश्व शांति का संदेश सभी जीवों के लिए दिया है। हमारे गुरुवर आचर्षि ने मूक माटी में लिखा, क्या लिखा? मूक माटी में गुरुवर आचर्षि ने लिखा कि राजा का मरण हुआ करता है रण में। क्या? राजा का मरण हुआ करता है रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए। युद्ध के क्षेत्र में राजा खड़ा होता है अपने देश का ध्वज लेकर के, तो राजा का मरण हुआ करता है रण में ध्वजा की रक्षा करते हुए, और महाराजा का अर्थात संत साधक का, और महाराजा का मरण हुआ करता है वन में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। जिस ध्वजा की शीतल छांव में, जिस ध्वजा की शीतल छांव में सारी धरती सुख से जीती है, सानंद जीती है, सुख में श्वास स्वीकार करती हुई, सारे प्राणी सुख शांति की श्वास लेते हुए जीवन जीते रहते हैं। आपका कुछ बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन हाथ में रहने वाली ध्वजा नहीं गिरनी चाहिए। बॉर्डर पर सैनिक खड़ा रहता है, उसे कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके देश के ध्वज का कुछ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का महत्व नहीं है, राष्ट्र ध्वज का महत्व होता है, धर्म के ध्वज का महत्व होता है। और उसी महत्व को समझ करके यहाँ होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए महापूजा के इस आयोजन में आज ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ। और ध्यान रखिएगा, आपने अपने देश की आर्मी देखी होगी, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सलामी देते हुए कमांडरों को देखा होगा, लेकिन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में एक अद्भुत कार्य प्रस्तुत किया गया, एक अद्भुत प्रस्तुति दी गई है, जिसमें जैन समाज के जवानों ने, जैन समाज के युवाओं ने और खास करके छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, भिलाई आदि, बिलासपुर आदि के युवाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित ललितपुर के जैन युवाओं ने बहुत तैयारी की है
कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जब वेशभूषा में तैयार होकर के ड्रेस कोड के साथ ये परेड कर रहे थे और इनके कमांडर ब्रिगेडियर इन्हें आदेश दे रहे थे और इनकी जो कदम चाल हो रही थी, कदम ताल हो रही थी, वह आर्मी के अनुशासन को दर्शा रही थी। मिलिट्री में जो अनुशासन होता है, वैसे अनुशासन के साथ धर्म के ध्वज को सलामी दी गई। किसे सलामी दी गई? धर्म के ध्वज को सलामी दी गई। पंच परमेष्टि के पदों में स्थित गुरुओं के लिए सलामी दी गई। अद्भुत दृश्य था और ऐसे अद्भुत दृश्य कभी कभार देखने को मिलते हैं। ये ध्वजारोहण का संदेशा मांगलिक बन करके इस भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गुंजायमान हो गया है। यह सब करने के लिए हमारे गुरुवर से हम सबको ऊर्जा मिली है और उसी ऊर्जा के बल पर जिस तरह की संयोजना हो रही है, अपने आप में जिन शासन का गौरव बढ़ाना है। हाँ, हमारे युवाओं ने समर्पण के भाव से दिन रात मेहनत करके और जो तैयारी की ध्वज के सम्मान के लिए, वो काबिले तारीफ है। मैं उन युवाओं के लिए हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं और जिस संयोजना के साथ वो आगे बढ़े हैं उसका कहना ही क्या है। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ से यह ध्वजबंधन, ध्वज गीत और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत पूरे देश में हलचल कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय, क्या बात है, छत्तीसगढ़ से श्रीमान विष्णुदेव साय जी भले व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, राष्ट्र सेवक हैं और वह अपनी समाज सेवा की विचारधारा लेकर के सभी समुदायों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धा का अर्घ्य यहाँ आकर के अर्पित किया। मैं उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वह ऐसे ही धर्म के कार्यों में उपस्थित होकर के धर्म ध्वजाओं का सम्मान बढ़ाते रहें और राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता का संदेश देते रहें।